नाज़रीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के शो का उन्वान है कलाम मुक़द्दस और तस्लीस, जिसमें हम बाइबल मुक़द्दस की उन आयात का मुतालिया कर रहे हैं जिनमें हमें तस्लीस का ज़िक्र मिलता है। पिछले शो में हमने पैदाइश की किताब का जायज़ा लिया था और आज के शो में हम खरूज की किताब की आयात का जायज़ा लेंगे और हमारा साथ देंगे भाई सुलेमान जॉन। भाई सुलेमान, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। जी भाई सुलेमान जॉन, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि इससे पहले कि हम आयात का जिक्र करें, आप खरूज की किताब का खुलासा बयान कीजिए। जी बहुत शुक्रिया अनमोल। खरूज की किताब बुनियादी तौर पर जनाब मूसा या हज़रत मूसा की कहानी जी, और वही इस कहानी के हीरो भी हैं, और इस कहानी के जो विलन है वो है फ़िरौन। तो ये आप समझ लें कि ये एक सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का, और इसी तरह दुनिया की अक्सरियत इस किताब को इस तरह ही याद रखती है। जी, मूसा की एंट्री आप समझ लें, उनकी पैदाइश, उनका खुदा उनकी तरफ से चुने जाना, उनके बहादुरी के वाक़यात जो हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, और किस तरह उन्होंने खुदा की तहरीक के साथ, मौजज़ों के साथ फ़िरौन से अपनी कौम को छुड़ाया, और कैसे उनको पानी के ज़रिए ले जाते हुए मऊदा मुल्क के रास्ते पर उनको गामज़न किया। हाँ जी। इसी किताब के अंदर हमें कवानीन भी मिलते हैं जिन्हें हम शरई अहकाम कहते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि खरूज की किताब जो है वो शरीयत की किताब है। तो इसके अंदर हमें शरीयत के अहकाम भी मिलते हैं। जो सबसे मशहूर जो इनमें है वो हैं 10 अहकाम, जी, जिन्हें हम 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं। और जो फिल्म बनी थी इस किताब के ऊपर, उसका नाम भी 10 कमांडमेंट्स, चार्ल्टन हेस्टन की मशहूर फिल्म, और ये भी दुनिया की अक्सरियत लोगों ने देखी है। इट्स अ वेरी पॉपुलर फिल्म। तो 10 हुक्म, या कुछ लोग कहते हैं कि 10 हुक्म नहीं है, ये 10 असूल हैं उस माशरे के जिसको खुदा बनाना चाहता है, कि जब उसने ग़ुलामों को छुड़ाया फ़िरौन के हाथ से और उनको एक नए मुल्क में, एक नई जगह पर आबाद किया, तो ये 10 असूल हैं कि वो कौम किस तरह से चलेगी। इसी के साथ साथ खरूज की किताब के अंदर शरई अहकाम के अंदर वो अहकाम भी आते हैं जिनका ताल्लुक़ कुर्बानी से, यानी जानवरों की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, ख़ता की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, हदिया, नजराने, इनके अहकामात आपको मिलते हैं खरूज की किताब में। इसके साथ साथ जो कहानत है उसका सबसे पहला जिक्र आपको खरूज की किताब में मिलता है। बेशक के मल्कीज़ेदेक काहिन का जिक्र है पैदाइश में, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन, यानी एक बाकायदा एक सिस्टम, एक सिलसिले या एक जॉब के तौर पर जो कहानत है बनी इसराइल में, जो कि मूसा के भाई हारून से शुरू होती है, उसका आपको जिक्र इसमें मिलता है कि उनको किस तरह चुनना है, कौन से कबीले से वो लोग आएंगे। जो काहिन है, काहिन का मतलब होता है प्रीस्ट, जो उनके लिए खुदा के हजूर कुर्बानी गुजरानता है बनी इसराइल कौम के लिए। तो उनका लिबास, उनका रहन सहन, उनकी तहारत के कवानीन, उनके चुनाव के असूल, किस तरह से उनको इस काम के लिए तैयार करना है, ये सारे वाक़यात भी हमें खरूज की किताब में मिलते हैं। और जिसे आप समझ लें कि पहली जो ऑर्डिनेशन है या जो पहली कॉन्सिक्रेशन है प्रीस्ट्स की बनी इसराइल कौम के अंदर, वो आपको इसी किताब में मिलती है। लेकिन ओवरऑल अमूमी तौर पर ये किताब है आज़ादी की किताब, ये किताब है रिहाई की किताब। खरूज कहते हैं निकलने को, यानी बनी इसराइल का ग़ुलामी में से निकलना। तो खुदा को बतौर आज़ाद करने वाला, खुदा को बतौर निजात देने वाला, और खुदा लिबरेटर, जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, कि वो खुदा जो अपने लोगों को रिहाई बख्शता है, छुड़ाता कि है। जब वो फंसे होते हैं, जब वो अपने कैद में फंसे हैं, वो ग़ुलामी में फंसे हैं और वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाते, तो खुदा खुद आता है उनको छुड़ाने। ये खरूज की किताब का बुनियादी जो आप समझ लें कि सबक है, और यही सबक वो है जिसको हम आज तक सीख रहे हैं। जी, जी। अच्छा, इस किताब को लिखा किसने, इनके मुसन्निफ कौन है? हाँ, जब हम पैदाइश की किताब से हमने शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि मुसन्निफ कहते किसको हैं। बाइबल मुक़द्दस में या उस दौर के अंदर मुसन्निफ की वो समझ ले तारीफ़ नहीं है जो हम आज कहते हैं। आज का मुसन्निफ वो होता है जो किताब लिखता है या किसी से लिखवाता है अपने नाम से, फिर वो उसको छपवाता है, और वो उसकी, जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट्स, हकूक जो हैं वो ऑथर के होते हैं। बाइबल मुक़द्दस के ज़माने में इस तरह का तसव्वुर नहीं था कि कोई एक शख्स जो है वो अपने आप को ऑथर कहलवाना चाहे, या कॉपीराइट के उस तरह से लॉज, या तसव्वुर ही नहीं था, लॉज से दूर की बात। तो अमूमी तौर पर हम जिसके नाम से कोई किताब या बाइबल का कोई हिस्सा मशहूर होता है, या जो उसका बानी होता है, या जिसके ज़रिए वो अहकामात या वो बातें लोगों तक आती हैं, हम उसे ही मुसन्निफ कहते हैं। तो मूसा जो है वो बाइबल मुक़द्दस में वो शख्सियत है जो शरीयत
खुदा की शरीयत लेकर आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं शरीयत जो है वो मूसा की तसनीफ़ है। तो यानी जो 5 किताबें हैं शरीयत की, हम कहते हैं इनका मुसन्निफ़ या इनका ऑथर मूसा है। तो ये हम एक तरह से उसके नाम से मंसूब करते हैं वो सारी बातें जिनका ताल्लुक शरीयत से होता है, ठीक है। लेकिन उल्मा हमें ये भी सिखाते हैं, जो इब्रानी ज़बान के या जो बाइबल के उल्मा हैं, वो हमें ये भी सिखाते हैं कि बेशक इसका मुसन्निफ़ मूसा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी सोर्सेस पाई जाती हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सोर्सेस जो हैं वो मूसा ने ही लिखी हों, लेकिन ये कि जिस वक्त ये कंपाइल हुई तो इस पूरी किताब को और इस पूरे जो हिस्सा है बाइबल मुकद्दस का, जिसे हम शरीयत कहते हैं, इसको मूसा के नाम से ही मंसूब किया गया था, ठीक है। जिस तरह ज़बूर को दाऊद से मंसूब किया जाता है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों के ज़बूर पाए जाते हैं, उसी तरह शरीयत के अंदर भी मुख्तलिफ लिखने वाले या मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर, इज्तमाही तौर पर हम कहते हैं कि मूसा ही इसका मुसन्निफ है। अच्छा, खरूज की किताब में जो वाक़यात मुंदरज हैं वो वाक़यात किस दौर के हैं या इनका पस मंज़र क्या है? आम तौर पर हमें पता है कि ये कम से कम 1400 कबल मसीह या 1300 कबल मसीह, ये इस दौर के वाक़यात हैं, ठीक है, कि हज़रत इब्राहीम से तकरीबन ये 300-400 साल के बाद के वाक़यात हैं। तो आम तौर पर 1400 कहते हैं, 1400 कबल मसीह ये हज़रत मूसा का दौर है, यही खरूज का भी दौर है। तो जो वाक़यात उसमें मंदरज हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम इल्म की रोशनी में और तहकीक की रोशनी में ये जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस दौर के वाक़यात मंदरज हैं ये किताब उसी वक्त लिखी गई है। और इसमें आपको तर्जुमे में भी, और जब आप इसकी इब्रानी ज़बान में तिलावत करते हैं इस किताब की, तो आपको कदीमियत और थोड़ी सी जदीदियत दोनों का आपको आंसर मिलता है। यानी कुछ हिस्से आपको ऐसा लगेंगे कि बहुत पुराने हैं, यानी उसी दौर की बातें हैं, उसी दौर की ये ज़बान इस्तेमाल हो रही है जब ये मूसा ज़िंदा थे, जब बनी इसराइल कौम ज़िंदा थी, ठीक है। लेकिन कुछ आपको ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, यानी अगर आप इसमें शरई अहकाम को पढ़ें तो वो ऐसा लगता है कि ये जब डेवलप्ड स्टेज हो गई थी शरीयत की, जब बनी इसराइल के अंदर एक तरह की हैकल कायम हो चुकी थी या लावियों का कहनों का एक सिलसिला कायम हो चुका था, तो एक तरह से जब ये लिखी गई तो उसमें ये आपको जदीदियत भी नज़र आती है। इसलिए वाक़यात भले 1400 काफ मीम के हों, लेकिन ये किताब का जो लिखने का जो दौर है या जब किताब अपनी आखिर शक्ल में हम तक आई है, ये गालिबन उससे कहीं दौर बाद का है। और ज़्यादातर उलमा कहते हैं कि ये जो असीरी है, बाबुल की असीरी 6ठी सदी ईस्वी में, ये जब वहाँ से असीर वापस आए हैं तो उसके बाद कहीं जाके इन्होंने तमाम किताबों को एक जगह कंपाइल किया है और उनको अपनी जो जिस शक्ल में आज ये मौजूद है इस शक्ल में इनको पहुँचाया। अच्छा, आपने कदीमियत और जदीदियत जो है वो जिक्र किया है, तो कोई भी चीज़ जब कदीम हो तो तारीख़ जो है ज़रूर उसे साबित करती है। तो जो वाक़यात खरूज की किताब में दर्ज हैं, क्या उन्हें तारीख़ दान या तारीख़ साबित करती है? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। खरूज का जो हम वाक़यात की हम बात कर रहे हैं, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, शायद साहब इससे वाकिफ़ ना हो। खरूज की किताब का सबसे मशहूर वाक़या वो है कि जब बनी इसराइल कौम रात के वक्त फ़िरौन की कैद से भागती है मूसा, हज़रत मूसा की सरबराही में, और फिर वो पहुँचते हैं समंदर के सामने जो मौजे के ज़रिए 2 टुकड़े हो जाता है, और फिर वो वहाँ से गुज़र के वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और फ़िरौन और जो उसका लश्कर है वो सारा पानी में डूब कर जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाते हैं सब के सब, और इस तरह बनी इसराइल कौम को आज़ादी मिलती। अब ये सवाल हमारे सामने बार बार आता है कि अब इसको हम तारीख़ में किस तरह इसको हम उसकी मुताबिकत ढूंढ सकते हैं या तारीख़ी तौर पर उसको किस तरह साबित कर सकते हैं। देखें, जितना पुराना वाक़या होता है ना, उसको तारीख़ में ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तारीख़ का एक, आप समझ लें, एक चैलेंज ये होता है कि जैसे ही वाक़या गुजरता है तो बस एक तरह से वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आज के दौर में हमारे पास वीडियो एविडेंस का फ़ायदा होता है तो हम वो देख लेते हैं, लेकिन ये है कि पिछले दौर में ऐसा नहीं हो सकता था। तारीख़ में हमें एज सच बाइबल के अलावा ये बात नहीं मिलती कि कोई ऐसा दौर था जिसमें बनी इसराइल कौम फ़िरौन के यहाँ जो थी वो कैद थी, या मिस्र के अंदर कैद थी, वो भी 400 साल। तो इस तरह की कोई हमें शवाहिद बाइबल के अलावा नहीं मिलते। हाँ, एक हमें हल्की सी शहादत मिलती है, पत्थर के जो पुराने टुकड़े मिले हैं जिन पे लिखाई होती है, जिन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ें का इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। कुछ होते हैं जिन्हें स्टेल कहा जाता है, STELE।
और एक है द मरनेफ्ता स्टेल, ये ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उस पर भी मिल जाएगा। उस पर एक पुरानी मतलब कदीम शायरी है और वो मंसूब होती है मिस्रियों के साथ। मरनेफ्ता उनका एक फ़िरौन था। तो उसके अंदर बनी इसराइल कौम के हवाले से नफ़रत अंगेज़ समझ लें आपके जुमले लिखे हुए। अगर उसका आप एक तरह से तर्जुमा करें तो कुछ उलमा कहते हैं कि ये इस बात की शायद अंदेशा है कि बनी इसराइल कौम और मिस्रियों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा वाक़या तो हुआ था जिसके अंदर ये नफ़रत पैदा हुई है। ठीक है, तो उससे हम इस तरफ आ सकते हैं। फिर मसीही उलमा एक और फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी का। वो फ़िक्रा ये है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का सबूत नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वाक़या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कहकर हम थोड़ा समझ लें कि हम जवाब दे सकते हैं लोगों को और अपनी अपनी तसल्ली कर सकते हैं। लेकिन अब इस लॉजिक में भी एक झोल ये है कि इससे फिर आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये तो साबित चले आप कर सकते हैं कि ये हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई इससे ये साबित नहीं होता कि वाक़या हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी मदद हमें बड़े जय्यद हमारे मौरख़ हैं इस खत्ते के, डॉक्टर मुबारक अली, वो भी हमारी थोड़ी सी इसमें मदद करते हैं। उन्होंने उनका जितना भी तारीख़ पर काम है वो सारा वो काम है जिसे वो कहते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। तारीख़ आम तौर पर जो लिखी जाती है वो, और ये बात सच भी है, ठीक है, पूरी दुनिया में तारीख़ हमेशा हुक्मरान तबका लिखता है, यानी वो तबका लिखता है जो गालिब आता है। ठीक है, एक मशहूर कहावत भी है अफ्रीकन के, अगर शेर तारीख़ लिखना शुरू कर दे या जब तक शेर तारीख़ लिखना शुरू नहीं करेगा तो तारीख़ हमेशा शिकारी की अज़मत बयान करेगी। ठीक है, तो जब तक महकूम तबके अपनी तारीख़ नहीं लिखेंगे, तारीख़ हमेशा उस पर्सपेक्टिव से लिखी जाएगी जो हुक्मरानों का वो है पर्सपेक्टिव या उनका जो ज़ाविया। ठीक है, तो उसकी वो बहुत सारी मिसालें देते हैं डॉक्टर मुबारक अली। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि इस वाक़े के अंदर फ़िरौन को और उसकी कौम को शिकस्त हुई है, इस वजह से आपको ये नहीं मिलेगा तारीख़ में, ये आपको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उनकी ज़िंदगी का भी सारा फ्लो ऐसा है कि बादशाहों की तारीख़ से ज़्यादा अवाम की तारीख़ लिखी जाए। उसमें हमें एविडेंस क्या मिलता है? उसमें हमें एविडेंस मिलता है जो लोगों के एक पुराने घर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है तो वहाँ पे घर मिल गए, आपको कब्रें मिल गई, आपको बर्तन मिल गए, तो उससे वो कहते हैं कि यार बादशाहों को छोड़ो, लोग कैसे थे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये खरूज का वाक़या तो बहुत ही पुराना है। तो डॉक्टर मुबारक अली एक हमारे पास ऐसी सोर्स हैं, वो कहते हैं कि शायद आपको इसका तारीख़ में जिक्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मिस्री तो लिखने से रहे इसको, क्योंकि वो ताकतवर थे और उनको शिकस्त हुई, वो अपनी शिकस्त नहीं लिखते। और आप देख लें कि जितने भी हैं, ये सिकंदर हो या मुग़ल बादशाह, ये शिकस्त को नहीं लिखते थे, ये हमेशा फतूहात को लिखते थे। और बाइबल भी ऐसी ही है। अब बाइबल में बनी इसराइल कौम की फ़तह को लिखा है, उनकी शिकस्त का कोई जिक्र नहीं आता आपको। ठीक है, आपको इनकी फतूहात का जिक्र मिलता है। तो इस वजह से शायद हमें तारीख़ में खरूज के वाक़े का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि जो इसके दो फ़रीक़ैन थे, मिस्री और बनी इसराइल, तो बनी इसराइल ने तो लिखा लेकिन मिस्रियों ने शिकस्त के बायस शायद इसको नहीं लिखा, इसलिए आपको इसका मिलता है। तो इससे कहीं ये साबित नहीं होता कि ये वाक़या नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हुआ होगा। ज़रूरी नहीं है कि बाइबल जिस तरह बयान करती है उसी तरह ही वाक़या हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था इन दोनों कौमों के बीच में जिससे नफ़रत कायम हुई, और जिसमें बनी इसराइल, देखिए एक होती है, मैंने ये लफ्ज़ इस शो में भी इस्तेमाल किए, आपका इज्तिमाई शऊर होता है, किसी भी कौम का इज्तिमाई शऊर कि हम कहाँ से आए। तो ये कौम का इज्तिमाई शऊर था बनी इसराइल कौम का कि हम कभी ग़ुलाम थे और हमें खुदा ने वहाँ से निकाला है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है उसकी डिटेल ऐसे ही हो जैसे बाइबल में लिखी है, लेकिन ऐसा कोई ना कोई वाक़या ज़रूर हुआ है, ये हम साबित कर सकते हैं तारीख़ी असूल की रोशनी में भी। अच्छा, अगरचे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा तारीख़ी तौर पर जो है वह सबूत ना भी हो, लेकिन तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस हकीकत को जो है वो कोई इनकार नहीं करता, या कभी ऐसा सुना नहीं है कि हमने किसी के ख़िलाफ़ या किसी ने इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई हो कि ये जो तारीख़ी वाक़यात हैं वो नहीं हुए थे। उसकी एक वजह ये भी है कि बाइबल के जो वाक़यात हैं ना, उनको पढ़ने वाले, ये मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि बाइबल के वाक़यात जो है ना, उनको कभी भी लिटरल नहीं लिए गए लफ्ज़ी तौर पर। यानी हम उसमें देखते हैं कि इसमें रूहानी जो हकीकत है वो हमें क्या सिखाई जा रही है। मतलब ये तो एक वाक़या है ना, तो आज हम पढ़ के क्या करें? तो बाइबल लिखी इसलिए गई कि आप उसको पढ़ के उसमें से अपने लिए कोई इखलाकी और रूहानी सबक हासिल करें। ठीक है, इतलाक़ करें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल में तमासील भी मौजूद हैं। तमसील तो होती वो वाक़या है जो तारीख़ी नहीं होता। तो खुदा का जो सिखाने का तरीका है, जो बाइबल का तरीका है, वो कभी भी साइंसी या तारीख़ी बुनियादों पर नहीं है। यानी लफ्ज़ी
तफसीर के ऊपर नहीं है, वो हमेशा मजाजी या रूहानी सबक की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस पर कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये पिछले 100-200 साल में जब आप समझ लें कि साइंस की एक तरक्की आपको नज़र आती तेज़ी से, तो उसके जवाब में मजहबी हलकों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो ये कहते हैं नहीं, जिस तरह साइंस हर चीज़ साबित कर सकती है दुनिया के बारे में, तो हम भी हर चीज़ साबित कर सकते हैं बाइबल के बारे में। अब ये अप्रोच ही गलत है, ठीक है। बाइबल की आप अव्वल तो हर चीज़ को साबित कर नहीं सकते, सिर्फ बाइबल नहीं, हर किताब की, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने करना भी नहीं है जो उसका, अब ये देखें जो उसका रूहानी पहलू है कि खुदा लोगों को छुड़ाता है। अब ये जितनी कौमें हैं जिस प्रोसेस से गुजरती हैं, जो अमेरिका के अंदर जो ब्लैक कम्युनिटी है, अब उन्होंने इस किताब को अपना वो बनाया है, आप समझ लें मशलेरा। वो कहते हैं जिस तरह 400 साल से ये महकूम रहे हैं, तो उसी तरह से यूरोप और अमेरिका में गुलामी की 400 साल तारीख रही है। और उसके बाद उन्होंने उसको ओवरकम किया कि उन्होंने गुलामी को तोड़कर वो शहरी का दर्जा उन्होंने हासिल किया। तो अब इसके ऊपर कोई हमसे सवाल नहीं करेगा कि ये होता है या नहीं होता, होता है, हुआ है हमारे सामने, ठीक है। लेकिन अब उसकी जो डिटेल्स हैं उस पर ज़ाहिर है जो तारीख़ पढ़ने वाले हैं, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, जो लिसानियात के माहिर हैं, वो तो सवाल करेंगे और उसके जवाब भी हमें वो निकाल के देते हैं, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बाइबल की नैरेटिव पे शक पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये अप्रोच ही गलत है कि आप इसको तारीख़ी तौर पर साबित करने की कोशिश करें, ये इसका मकसद ही नहीं है। अच्छा, हमने अभी देख लिया है कि खरूज की किताब की तसनीफ क्या है, पस मंज़र क्या है, इसके वाक़यात क्या है, तारीख़ किस तरीके से इसको बयान करती है। अब मैं चाहूँगी कि आप इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि खरूज की किताब में खुदा का क्या तस्वुर बयान किया गया है। जी, एक अमूमी तौर पर हम ये देख सकते हैं कि खरूज की किताब में खुदा को किस तरह पेश किया गया है। खुदा के तस्वुर के बारे में मैं अक्सर यही कहता हूँ, और ये मैंने ख़ुद बड़े मुश्किल से सीखा है कि बाइबल में किसी भी एक किताब में या पूरी बाइबल में खुदा का एक तस्वुर नहीं मौजूद, खुदा के कई तस्वुरात मौजूद हैं, और ये सारे तस्वुरात जो हैं वो साथ साथ रखे गए हैं हमारी तालीम के लिए, हमारी तरबियत के लिए और हमें सिखाने के लिए। यही खरूज की किताब है जो खुदा को एक गुस्से वाला खुदा दिखाती है। ये खुदा है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मैं गयूर खुदा हूँ, वो खुदा जो बदला लेता है, वो खुदा जो कत्ल करता है। यानी इसी किताब में लिखा है कि जब रात में एक तरह से अंधेरा छाया, जब बनी इसराइल छुड़ाए गए, तो खुदा ने मिस्र के बच्चों को मार दिया। ये इसी किताब में लिखा। यही किताब हमें ये सिखाती है कि खुदा कहता है कि मैंने अपने लोगों की चीखों पुकार को सुना है, मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। एक वो खुदा जो आपसे इतना नज़दीक है कि उससे रहा नहीं जाता, ठीक है। वो बादशाह के तौर पर आसमान में नहीं बैठा, वो आया है अपने लोगों के साथ जो ग़ुलामी में, उनके साथ उनका साथ देने, उनको छुड़ाने, उन्हें आज़ाद करने और उन्हें एक नई ज़िंदगी देने। और यही किताब हमें सिखाती है कि खुदा जो है गयूर, गुस्से वाला, बदला लेने वाला, खूनी खुदा, ठीक है। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। खुदा आपके लिए यानी खुदा के लोगों के लिए हमदर्द है, लेकिन दुश्मनों के लिए जो है वो गयूर या वो है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोचें कि नहीं, ये दो अलग अलग आपको खुदा के तस्वुरात दिए जा रहे हैं आपके सीखने के लिए कि आप किस तस्वुर को लेकर चलते हैं। तो अमूमी तौर पर जो है मैं तो अब ये पढ़ता हूँ तो फिर मैं इसी बात को अपने साथ लेकर चलता हूँ कि खुदा वो है जो मुनज्जी, और आमतौर पर मसीहियों ने इसको समझा भी यही। यानी वो इस किताब को पढ़ के कभी भी ये नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे या लोगों को सिखाएंगे कि देखें खुदा जो है वो मार डालता है, नहीं, वो हमेशा बचाने की बात करते हैं। तो इससे जो पॉजिटिव आप समझ लें कि खुदा का एक तस्वुर है वो यही है कि खुदा हमारा मुनज्जी, और वो खुदा जो बचाने के लिए किसी को भेजता नहीं है। अब ये बार बार ये बात आएगी कि उसने मूसा को भेजा, उसने अपने फरिश्ते को भेजा, उसने एक बादल को भेजा, उसने मौत को भेजा, लेकिन अमूमी बात ये है कि खुदा खुद आया है, मैं खुद उतर आया हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए यही बुनियादी आयत है इस किताब की, और यही बुनियादी तौर पर इस किताब में खुदा का तस्वुर या खुदा के बारे में हमें सिखाया जा रहा है। इसकी उस तरफ ही मैं आपको दोबारा से रिकैप करना चाहूँगा कि जब हम सोर्सेज की बात करते हैं शरीयत की, तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस की, JEPD, यानी कौन सा वाक़या है जिसके अंदर यहोवा खुदा के तस्वुर को पेश किया जा रहा है, कौन सा खुदा है जिसमें एलोहीम खुदा को, और फिर कौन से वाक़यात है जिनके अंदर कहानत का या शरई अहकाम का जिक्र है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और जहाँ जहाँ ये सोर्सेज इस्तेमाल हुई हैं खुदा का तस्वुर बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर उस तस्वुर को लेकर चलते हैं जिसमें खुदा अपने लोगों को रिहाई बख्शता है, ठीक है। यही मसीहियों ने इस किताब से सीखा है। उन्होंने शरीयत नहीं ली, शरीयत का
तसव्वुर मसीहियत में वो नहीं है जो यहूदियत में था, लेकिन नजात का कहीं ना कहीं यही तसव्वुर है कि खुदा वो है जो निजात देता है, वो किसी को ऐसा भेजता नहीं है, वो खुद उधर आता है। अच्छा, ये तो खुदा का जिक्र हो गया, खुदा का तसव्वुर हो गया जो हम खरूज की किताब में देख रहे हैं कि कहीं वो खूनी नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ जावियों से खुदा को बयान किया गया है। अब हम उन आयात की बात करेंगे जिस पे आज का हमारा शो रखा गया है कि वो आयात जो खरूज की किताब में मौजूद है जिनको हम तस्लीस से रिलेट कर सकते हैं, तो वो कौन सी आयात हैं जो खरूज की किताब में? खरूज की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वो ऐसी किताब है जिसमें हवाले बहुत सारे हैं जिनको इंजील में, नए अहदनामे में और बाद में हमारे चर्च फादर्स ने भी इस्तेमाल किया मसीह के साथ तशबीह देने के लिए या तस्लीस के साथ तशबीह देने के लिए। ये किताब इस मामले में बड़ी ज़रख़ेज़ है। और ये ऐसा नहीं कि आज हम बैठ के 21वीं सदी में बैठ के हम ये रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, बाइबल के अंदर ही खरूज की किताब के जो वाक़यात हैं, खरूज की किताब की जो आयतें हैं, इसमें जो खुदा के नाम हैं, खुदा का जो तसव्वुर है, तो ये जब इंजील लिखी गई है और जब मसीह ने लोगों से तालीम दी है या कुछ भी उनको सिखाया, तो उन्होंने ख़ुद भी यहीं से बातें बहुत सारी ली हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कोशिश करते हैं जितना भी टाइम है हमारे पास शो में, कि हम उन आयतों को देखें जिनसे तस्लीस के बारे में कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, और फिर हम थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर तिलावत करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर आप समझ लें कमेंट भी करूँगा। पहला हवाला जो मैं तिलावत करूँगा वो है खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत से 8वीं आयत तक। ठीक है, ये वही वाक़या है कि आग की झाड़ी में से जो है खुदा जो है मूसा को बुलाता है। तो यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। और उसके बाद लिखा है, तब मूसा ने कहा, अब मैं ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंज़र को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो यानी मूसा देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। और मूसा ने कहा, मैं हाजिर हूँ। 5वीं आयत, तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी है, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहुत है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हुइयों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। आमीन। तो ये एक बुनियादी आप समझ लें कि इस किताब का एक बुनियादी टर्निंग पॉइंट है कि एक शख्स है मूसा जो कि पैदा हुआ है, जवान हुआ है, और अब खुदा उसे एक जलती झाड़ी में मिला। अब इससे हम तस्लीस के बारे में क्या सीख सकते हैं? इससे हम तस्लीस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले इस पे आ जाए कि खुदा ने अपना नाम लिया कि मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। देखें, इससे कोई तस्लीस साबित नहीं होती, लेकिन आप ये देखेंगे कि बहुत शुरू से ही बाइबल में ये जो सहगाना यानी तीन मतलब खुदा जब अपना जिक्र करे तो वो 3 दफ़ा उसको दोहराया जाए। जैसे हम कद्दूस 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 कहते हैं, उसी तरह इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। तो ये जो 3 का जो नंबर है ना, ये मसीहियों ने कोई ईजाद नहीं किया या ये दूसरी कौमों से नहीं लिया। ये कोई 3 के अदद के अंदर कोई ऐसी बात है जिससे खुदा अपने आप को बार बार इस स्टाइल से मुखातिब करता है। और हम आम तौर पर कहते हैं कि 3 जो है वो तस्लीस का या 3 जो है वो खुदा का नंबर जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है। इस तरह हम कहते हैं 7 जो है वो कामलियत का अदद है, 10 जो है वो शरीयत का अदद है क्योंकि 10 हुक्म होते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं 3 जो है वो खुदा का, ये तस्लीस का अदद है। तो ये सबसे पहली चीज़ आप सीखते हो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। आज तक मसीही इसी तरह दुआ करते हैं कि ए इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। ठीक है, इसके अंदर हम मसीही तौर पर मसीही होने के नाते ये जो आप समझ लें तशरीह ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ये तस्लीसी खुदा ही है।
जिसकी 3 जहतें हैं, या इसको सहगानी वहदत जिसे हम कहते हैं, उससे इसको तशबीह दी जा रही है। लेकिन चलें इसको कोई छोड़ भी दे, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मेन इसमें बात यह है कि खुदा अपने आप को आग में ज़ाहिर करता है, और आग यानी एक दुनिया की एक चीज़, एक जिस्मानी चीज़, एक मटीरियल चीज़, उसमें खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता है। और उस आग के बारे में लिखा है कि वो जल रही होती है लेकिन वो भस्म नहीं होती। और खुदा कहता है कि यहाँ पर अपनी जूती उतार क्योंकि जगह पाक है। और बार बार लिखा है कि वो खुदा को नहीं देख पा रहा था, ठीक है, देख आग रहा है। इससे कहीं ना कहीं आप ये देखें कि ये शरीयत की किताब है, ये यहूदी मज़हब की किताब है, और यहूदियत एक तौहीदी मज़हब है। इसमें खुदा अपने आप को एक मटीरियल के ज़रिए ज़ाहिर कर, अच्छा यही वाक़या कुरान शरीफ में भी है, और एक नहीं बहुत दफ़ा है कि खुदा आग में अपने आप को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और यहाँ तो फिर भी खुदावंद के फ़रिश्ते का जिक्र है जिससे लोग बचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ तो फ़रिश्ते का भी जिक्र नहीं है, वहाँ सही है कि खुदा आग में से मूसा पर ज़ाहिर होता है। तो किसी जिस्मानी, किसी मादी चीज़ के ज़रिए खुदा का ज़ाहिर होना, ये भी कोई मसीही तसव्वुर नहीं है। इट्स अ वेरी मच बिब्लिकल, वेरी मच जूइश कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि जो हम तजस्सुम की बात करते हैं कि खुदा ने इंसानी रूप में अपने आप को ज़ाहिर किया, और इस पे यहूदी भी एतराज़ करते हैं, इस पे मुसलमान हमारे दोस्त वो भी एतराज़ करते हैं। लेकिन ये तो आपके बाइबल की बुनियादी शुरू का एक वाक़या है कि खुदा आग में अपने आप को ज़ाहिर करता है। और अच्छा ये भी नहीं कि नीचे आग जल रही है और खुदा आसमान से बात कर रहा है, तो ये एक तसव्वुराती बात है। वो आग भस्म ही नहीं हो रही, यानी उस आग के अंदर कुछ अलूहियत शामिल हो चुकी है। तो जो मसीहियत की बुनियादी जो अकायद हैं तस्लीस के और तजस्सुम के, वो इन वाक़यात से और इन आयात से ज़ाहिर होते हैं, साबित भी होते हैं, और इसी की बुनियाद पर मसीहियों ने बाद में ये अकायद भी बनाए। थैंक यू सुलेमान भाई आज की तमाम तर बातों के लिए, जो आपने हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा किया है। जी नाज़रीन, आज के शो में हमने खरूज की किताब का तारुफ पेश किया है और उन आयात का जिक्र किया है जिनसे हम तस्लीस को अख़ज़ कर सकते हैं। इसी शो को हम अपने अगले प्रोग्राम में जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए आज का शो बाइस बरकत साबित हुआ होगा। हमें और हमारी टीम को यूं ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।